सतीश शहर में एक अस्पताल में नौकरी करता था। सुबह जल्दी उठकर सतीश की पत्नी कमला सतीश के लिए सब्जी और रोटियां पर देसी घी लगा कर देती। फिर सतीश खाना लेकर साइकिल से कई किलोमीटर दूर शहर में नौकरी करने जाता। एक दिन सतीश ने अपनी पत्नी से कहा, हमारा गांव शहर से बहुत ज्यादा दूर है, क्यों ना हम शहर के पास वाले सूरतपुर गांव में किराए पर कमरा लेकर रहें। वहाँ किराया बहुत ज्यादा नहीं है और फिर मेरी इतनी दूर से आने जाने की मेहनत भी बच जाएगी। ठीक है, हम सूरतपुर गांव ही चलते हैं। वैसे भी आगे हमारे बच्चे होंगे तो यहाँ गांव में तो अच्छी शिक्षा भी नहीं है, हमें उन्हें शहर में ही पढ़ाना होगा। कुछ दिनों बाद सतीश और उसकी पत्नी सूरतपुर गांव पहुँच गए। उन्होंने एक विधवा औरत के घर किराए पर रूम ले लिया। सतीश और कमला को सूरतपुर गांव के लोग पसंद आए। सभी बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन रात में कभी कभी उन्हें किसी औरत के तेल बेचने की आवाज सुनाई देती थी। तेल ले लो तेल, कहीं का भी दर्द हो मेरा तेल लगाओगे तो झट से राहत पाओगे। इतनी रात में भला तेल कौन बेच रहा है? कोई पागल औरत लगती है, मैं अभी खिड़की खोल कर देखती हूँ। कमला ने जैसे ही खिड़की खोली, खिड़की पर एक भयानक चेहरा चिपका हुआ था। कमला के दिल में धक से हो गई और उसने तुरंत ही खिड़की बंद कर दी। बाहर कोई चुड़ैल है। कल हम मकान मालिक से बात करेंगे, उन्होंने हमें इस तेल बेचने वाली चुड़ैल के बारे में क्यों नहीं बताया। अगले दिन सतीश और सतीश की पत्नी ने मकान मालकिन से बात की। मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, हमारे गांव में पता नहीं कहां से ये तेल बेचने वाली चुड़ैल आ गई है। वो ये कहकर तेल बेचती है कि उसका तेल लगाने से कहीं का भी दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन वास्तव में अगर कोई उसका तेल शरीर के किसी भी हिस्से में लगा ले तो उस हिस्से में इतनी ज्यादा खुजली मचती है कि इंसान खुजला खुजला के पूरे शरीर पर जख्म पैदा कर लेता है और फिर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। इसलिए कभी भी उस चुड़ैल का तेल मत खरीद लेना। उस दिन के बाद से सतीश और कमला रात में खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोते और अपने कान में रुई ठूस लेते ताकि चुड़ैल की आवाज उनके कानों तक न आए। बाहर से तो आवाज उन्हें नहीं आती थी, लेकिन घर के अंदर से ही किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आती थी। एक बार जब कमला रात में पानी पीने के लिए आंगन में गई तो उसने देखा कि मकान मालकिन घर से बाहर जा रही है। इतनी रात को मकान मालकिन कहाँ जा रही है? लगता है कि हर रात बाहर जाती है। इन्हीं के पैरों की आवाज और दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। सतीश और कमला मकान मालकिन को रोज आधी रात के बाद घर से बाहर जाते देखते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मकान मालकिन इतनी रात में उठकर कहाँ जाती है। जाती होगी, तुम्हें क्या मतलब है? हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। मैं पेट से हूँ, मुझे रात में डर लगता है। एक तो वो चुड़ैल और फिर मकान मालकिन का रात में 12 बजे के बाद घर से बाहर जाना। हमें एक बार कम से कम पता तो करना चाहिए था कि कहीं चुड़ैल और मकान मालकिन का कोई कनेक्शन तो नहीं। अगर चुड़ैल और मकान मालिक का कुछ कनेक्शन होता तो मकान मालिक हमें चुड़ैल के बारे में क्यों बताती? मैं इन सब झंझट में नहीं फंसना चाहता। तुम्हें पता करना है तो करो। एक रात जब मकान मालकिन घर के बाहर गई तो कमला उसके पीछे पीछे गई। कमला ने देखा कि मकान मालकिन स्मशान घाट में गई और एक कब्र के आगे खड़े होकर कुछ बुदबुदाने लगी। उसके बाद कमला ने जो देखा उसे देखकर कमला के शरीर से सिरहन दौड़ गई। मकान मालकिन एक कब्र के अंदर घुसी और एक चुड़ैल के रूप में बाहर निकली। मकान मालकिन घर गई और उसने तेल की बोतल उठाई, फिर गांव में तेल बांटने के लिए निकल पड़ी। अगले दिन कमला ने अपने पति और गांव के लोगों को बताया कि उसकी मालकिन ही चुड़ैल है। ये बहुत खतरनाक बात है कि गांव में एक चुड़ैल हमारे ही बीच में रहती है। तुम्हारे लिए तो कुछ खतरनाक नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम तो चुड़ैल के साथ ही रह रहे हैं। कमला, सतीश और गांव के लोगों ने पड़ोस के गांव से एक तांत्रिक बुलाया और उसे अपनी समस्या बताई। चुड़ैल को मारने का तरीका यह है कि उसका तेल हमें उसी के शरीर के किसी हिस्से में लगाना होगा। अगर तेल को उसके माथे या हाथ पर लगा दिया जाए तो चुड़ैल को खुजली होने लगेगी और वह खुद ही आत्महत्या करके मर जाएगी। तुम में से कौन चुड़ैल के शरीर पर तेल लगाना चाहेगा? गांव के सारे लोग डर गए और कोई भी आगे नहीं आया। आखिर में कमला ही आगे आई। तांत्रिक जी, इस गांव के मर्दों में दम नहीं, ये काम मैं करूंगी और आप गांव की बाकी औरतें मेरा सहयोग करें।
उस रात जब मकान मालकिन स्मशान घाट से चुड़ैल बनकर तेल की बोतल लेने अपने घर में घुसी तो कमला ने तेल में सने दस्तानों से चुड़ैल का हाथ पकड़ लिया। चुड़ैल ने तुरंत ही अपने नुकीले पंजे से कमला की गर्दन पकड़ ली। कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा तेल मुझे ही लगा दिया। चुड़ैल कमला का गला ही घोटे दे रही थी। तभी गांव के लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने कमला को खींचकर घर से बाहर कर दिया और चुड़ैल को घर के अंदर बंद कर दिया। चुड़ैल के हाथों में तेल लग चुका था। उसे खुजली होने लगी और धीरे धीरे खुजली इतनी बढ़ गई कि चुड़ैल ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगाकर मर गई। उस दिन के बाद से सूरतपुर गांव तेल वाली चुड़ैल से मुक्त हो गया। अर्पित और हिमांशी के स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी। वे लोग इस कंफ्यूजन में थे कि इस बार छुट्टियां मनाने किस रिश्तेदार के घर जाएं। नाना नानी और दादा दादी के पास तो हम बहुत बार जा चुके हैं, इस बार किसी और रिश्तेदार के घर चलते हैं। मौसा मौसी के घर हम शादी में गए थे, अब सिर्फ बुआ और फूफा का घर बचा है जहाँ हम बचपन के बाद कभी नहीं गए। मम्मी, किशन चाचा से कहकर हमें बुआ फूफा के घर भिजवा दो ना। नहीं, तुम लोग उस गांव में मत जाओ। बहुत साल पहले मैं वहाँ गई थी तो वहाँ एक चुड़ैल का साया था। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब समय बदल गया है। मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ कोई और चुड़ैल आती होगी। अर्पित और हिमांशी अपनी माँ से बुआ फूफा के गांव जाने की जिद करने लगे। अच्छा ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें पीपल वाले पीर बाबा का ताबीज बांध देती हूँ। अगले दिन हिमांशी और अर्पित की माँ बाबा से 2 ताबीज ले आई और उसने वो ताबीज अर्पित और हिमांशी के गले में बांध दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, इन ताबीजों को अपने गले से मत निकालना। ये हर तरह से भूत प्रेत से रक्षा करने में सक्षम है। किशन चाचा अर्पित और हिमांशी को रश्मि बुआ के घर छोड़कर वापस गांव लौट आए। बुआ, आपके गांव में बहुत गर्मी है, हम तो पिघले जा रहे हैं। हमने फ्रिज खरीद लिया है, मैं अभी तुम दोनों के लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। शाम को हिमांशी ने शरबत बनाया और बुआ से आइस क्यूब मांगे। आइस क्यूब तो पूरे गांव में नहीं मिलेंगे क्योंकि इस गांव में कोई भी बर्फ नहीं जमाता। ऐसा क्यों है बुआ? जब गांव में लाइट है, लोगों के पास फ्रिज है, तो कोई बर्फ क्यों नहीं जमाता? हमारा गांव श्रापित है, जो भी अपने घर में बर्फ जमाता है उसके घर एक चुड़ैल आती है। चुड़ैल पहले बर्फ खाती है, फिर घर के लोगों को छूकर उन्हें बर्फ बनाकर चली जाती है। बुआ, वो चुड़ैल कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है और उसकी हिस्ट्री क्या है? कोई नहीं जानता वो कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। वो बस गांव के उस घर में अचानक आती है जिस घर में कोई बर्फ जमाता है। अर्पित और हिमांशी को अपनी बुआ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब बुआ सब्जी लेने बाहर चली गई तो अर्पित हिमांशी से बोला, हिमांशी, क्या तुम्हें लगता है कि बर्फ जमाने पर असलियत में कोई चुड़ैल आती होगी? वो तो बर्फ जमाने के बाद ही पता चलेगा। उस रात बुआ और फूफा जब सो गए तो हिमांशी ने चुपके से एक कटोरे में पानी भरकर फ्रिज में रख दिया। हिमांशी और अर्पित सोच रहे थे कि वो पूरी रात जागकर चुड़ैल का इंतजार करेंगे, लेकिन उन्हें आधी रात को नींद आ गई। कुछ घंटे बाद अर्पित टॉयलेट करने के लिए उठा। कोई चुड़ैल नहीं आई, बुआ ऐसे ही डरा रही थी। सूसू करने के बाद बर्फ खाकर सो जाऊंगा। अर्पित टॉयलेट में गया। जैसे ही उसने टॉयलेट सीट के ऊपर का ढक्कन हटाया, उसकी बोलती बंद हो गई। टॉयलेट सीट के अंदर चुड़ैल का सिर था। अर्पित ने तुरंत टॉयलेट का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और हिमांशी को उठाने गया। हिमांशी, उठो, चुड़ैल घर में आ गई है। चुड़ैल आ गई? कहाँ पर? मैंने टॉयलेट सीट के अंदर चुड़ैल का सिर देखा। ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब बुआ और फूफा हमें डांटेंगे, हमें चुड़ैल को घर से बाहर भगाना होगा। अर्पित और हिमांशी दबे पांव टॉयलेट की तरफ गए। उन्होंने देखा कि चुड़ैल टॉयलेट से निकलकर अंदर वाले घर की तरफ जा रही है जहाँ फ्रिज रखा हुआ है। चुड़ैल ने फ्रिज से बर्फ निकाल कर खा ली। आज बहुत दिनों बाद पेट की आग में कुछ ठंडक पड़ी है। इस बर्फ से मुझे कुछ शक्ति मिलेगी। अब 2-4 लोगों को तो बर्फ बना कर ही जाऊंगी। चुड़ैल बुआ और फूफा के कमरे की तरफ जाने लगी। अब क्या करे? चुड़ैल बुआ फूफा के कमरे की तरफ जा रही है, वो उन्हें हमेशा के लिए बर्फ बना देगी। चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमें उसे अपनी तरफ आकर्षित करके घर से बाहर निकालना होगा। हिमांशी मेन गेट के बाहर खड़ी हो गई और उसने चुड़ैल की तरफ एक पत्थर फेंक कर कहा, सुन चपटी नाक वाली चुड़ैल, तेरी शक्ल बंदरिया से मिलती है। क्या तेरी अम्मा बंदरिया तो नहीं थी? लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बंदरिया कह रही है? तुझे अभी बर्फ बनाती हूँ। चुड़ैल हिमांशी के पीछे घर के बाहर गई। अर्पित ने दरवाजे पर एक रस्सी डाल रखी थी
जैसे ही चुड़ैल दरवाजे से गुजरी, अर्पित ने रस्सी खींच दी और चुड़ैल गिर पड़ी। अर्पित और हिमांशी तुरंत घर के अंदर घुस गए और उन्होंने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए। चुड़ैल का खून खौल गया। वो गुस्से में पड़ोस वाले घर के आंगन में गई और वहाँ सो रहे लड़के और लड़की को बर्फ बनाकर चली गई। अगले दिन जब अर्पित और हिमांशी सोकर उठे तो उन्होंने देखा पड़ोस वाला आदमी रो रहा है। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हाँ, अगर हमने कल बर्फ ना जमाई होती तो चुड़ैल नहीं आती और ना ही उस आदमी के बच्चों को बर्फ बनाती। चुड़ैल को बर्फ से शक्ति मिलती है, मतलब वो बर्फ की बनी है। उसकी कमजोरी आग होनी चाहिए, हम उसे मार सकते हैं। कुछ भी करने से पहले हमें बुआ और फूफा को सब कुछ सच सच बताना होगा। अर्पित और हिमांशी ने पिछली रात की सारी चीजें बुआ और फूफा को बता दी। तो तुम दोनों कह रहे हो कि चुड़ैल आग से खत्म की जा सकती है? हाँ बुआ, बर्फ आग से पिघल जाती है, हो सकता है चुड़ैल भी आग से पिघल जाए। उस रात अर्पित और हिमांशी ने फ्रिज में बर्फ जमाने रख दी। रात में चुड़ैल आई और बर्फ निकालकर खाने लगी। कल वो दोनों बच गए, पर आज बर्फ खाकर इस घर के सारे लोगों को बर्फ बनाऊंगी। लेकिन ये मेरे पैर क्यों भीग रहे हैं? चुड़ैल ने नीचे देखा तो पूरे फर्श पर पेट्रोल फैला हुआ था। अर्पित ने माचिस की तीली जलाकर दूर से कमरे में फेंक दी। पूरे कमरे में आग की लपटें उठने लगी और चुड़ैल पिघलकर हमेशा के लिए मर गई। चुड़ैल के पिघलते ही गांव के जितने लोग भी बर्फ बने थे वे सब वापस इंसान बन गए।